हेलो टू एवरीवन। दोस्तों आज की मार्केट की ओपनिंग हमें देखने को मिली थी 24,432 की मार्केट ने हाई लगाया, 24,635 का मार्केट ने लो लगाया, 24,432 का मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,624 की। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं आज के डेट में, आपको जैसा हमने बताया हुआ था कि एक रिकवरी मूव पॉसिबल है मार्केट में, जैसा कि 1 आवर के चार्ट पे हमने क्या बात किया था, 1 आवर के चार्ट पे मार्केट फिर से उसी टाइप की मार्केट दिखा रही है, लोअर हाइस की फॉर्मेशन करती हुई। तो इस गिरावट की एक मूव पेंडिंग थी अपसाइड की, वो आती हुई दिखी है। और हमने बात की थी कि अगर 24,000 किस लेवल का हमने बात किया था, 24,681 का बात किया था एज ए टारगेट के तौर पे आ जाता हुआ दिखेगा आपको। लेकिन आज के डेट में मार्केट ने आपको हाई कितने का दिखाया है, 24,635 का दिखाया है। आइए अब हम बात करते हैं, कल बहुत ही स्पेशल डे है मार्केट के लिए दोस्तों। कल है हमारी निफ्टी 50 की पहली एक्सपायरी, ट्यूसडे को जो शिफ्ट हुई है। न्यू एक्सपायरी रूल के हिसाब से अभी मार्केट ने एक्सपायरी की डेट को चेंज की है। निफ्टी 50 की एक्सपायरी अब हमें देखने को मिलेगी ट्यूसडे की, और सेंसेक्स की एक्सपायरी अब हमें देखने को मिलेगी थर्सडे को। तो अगर दोस्तों मैं बात करता हूं कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, उसके पहले आज के डेट में हम बात करते हैं क्या देखने को मिला है हमें वन डे के चार्ट पे। वन डे के चार्ट पे जैसा कि दोस्तों हमने बात किया था कि इस जगह पे मार्केट एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर, और यहां से एक अपसाइड की मूवमेंट पॉसिबल है। तो यहां पे एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिली है। अगर ये सपोर्ट बन के आता है ना, अगर ये लेवल आपका सपोर्ट बन के आता है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट के पास हमें क्या देखने को मिल रही है, डोजी का ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ सपोर्ट के पास, आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है। यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड की मूवमेंट करती है तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बन के आ रही है मार्केट में, कि यहाँ से फिर मार्केट एक आध कैंडल होल्ड करने के बाद, जैसा कि हमने बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इस लेवल के आसपास मार्केट होल्ड कर सकता है एक आध कैंडल। उसके बाद यहाँ से या लोअर एंड इसका ब्रेक करे या इस जोन का अपर एंड ब्रेक करे, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है ऊपर की ओर जाने की भी। अब देखना होगा कल के लिए कि कल के डेट में मार्केट कैसा परफॉर्म करता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब आइए देखते हैं कि वन डे के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा था आज के डेट में। वन डे के चार्ट पे एज इट इज मार्केट वही देखने को मिल रही है दोस्तों की लोअर हाइस के फॉर्मेशन में मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट लेता है, फिर गिरावट आती है, फिर अपसाइड का मूवमेंट लेता है, गिरावट आती है। अब यहां से एक जो मूव पेंडिंग थी वो आज के डेट में हमें देखने को मिल रही है अपसाइड के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम आज के डेट में जो हमें प्राइस एक्शन के बेसिस पे जो कुछ ट्रेड्स बनते हुए दिखे थे उन सारी चीजों का। देखिए आज के डेट के में हमने जैसा बात किया था दोस्तों कि मार्केट कहां पे रिजेक्शन ले सकता है, 24,562 के लेवल के बारे में हमने बात किया था कि मार्केट इस जगह पे, आप देख सकते हैं मार्केट ने जब इस जोन पे आने के बाद, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि पहले इस लेवल पे आने देना है मार्केट को। मार्केट कुछ कैंडल्स यहां पे होल्ड करेगा, उसके बाद यहां पे आपकी एंट्री बनेगी। मार्केट ने एज इट इज हमारे लेवल्स को फॉलो किया है, एकदम पिन पॉइंट लेवल को फॉलो किया दोस्तों। यहां पे आने के बाद मार्केट होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद मार्केट यहां पे ब्रेकआउट दिखाता है, ब्रेकआउट के बाद यहां पे अच्छी खासी मूवमेंट हमें अपसाइड की ओर देखने को मिलती है, 80 to 90 पॉइंट्स की मूवमेंट अपसाइड की ओर देखने को मिलती है। तो अगर वीडियो को अभी तक आपने दोस्तों लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब आइए बात करते हैं कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे इन सारे लेवल्स को दोस्तों जानने के लिए। कल के लिए अगर दोस्तों मैं बात करता हूं कल के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, अगर मार्केट आपको क्या देखने को मिलता है, 24,560 से लेके 24,681 के बीच में अगर दोस्तों मार्केट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे फिर से मैं वही बात बोलूँगा, यहाँ पे आपको मार्केट रेंजिंग देखने को मिलेगी। अगर इसका लोअर एंड आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है 24,560 का, अगर 24,560 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखता है दोस्तों, तो हमारा टारगेट आ सकता है 24,400 के लेवल तक मार्केट लोअर एंड का टारगेट हमें दे सकता है। अगर इस जोन का अपर एंड 24,681 का दोस्तों हमें ब्रेक होता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट बन के आ सकता है 24,834 का। सबसे पहले मार्केट को दोस्तों ओपन होने देना है। अगर मार्केट इस ड्यूरेशन में आपको दिखता हुआ मिले, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड एक्टिव करते हैं तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, यहाँ पे आपकी स्कैल्पिंग की ही ट्रेड एक्टिव होनी चाहिए। अगर इस बीच में आप कोई भी ट्रेड एक्टिव करते हैं तो यहाँ पे सबसे अच्छा सिनेरियो आपके लिए रहेगा, अगर आप स्कैल्प करते हैं तो ये सबसे अच्छा रहेगा कि आप स्कैल्प की ट्रेड करें। अगर इस जोन का अपर एंड आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है 24,681 का, तभी आप टारगेटेड प्लान करेंगे अपसाइड की ओर 24,834 तक का, जिसका टारगेट बन के आएगा। अगर इसका लोअर एंड हमें ब्रेक होता हुआ दिखता है 24,560 का, तो इसका लोअर एंड आपको टारगेट के तौर पे आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रख के ही ट्रेड को एक्टिव करना है दोस्तों। जैसा कि अगर मैं बात करूं, अगर आप डेली चार्ट पे एक चीज़ और देखेंगे मार्केट का, डेली चार्ट पे अगर आप दोस्तों देखते हैं ना कि अगर मार्केट आपको क्या दिखाती है, मार्केट अगर आपको यहाँ पे अपर, आज की मार्केट की क्लोजिंग जैसे हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, क्योंकि आज के डेट की हाई हमारी है 24,635 के, आप देख सकते हो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 24,625 का। अब हो सकता है मार्केट इस जोन में आने के बाद अपर लेवल के पास जाए, फिर यहाँ पे किसी भी टाइप की रिजेक्शन दिखा के यहाँ से नीचे की ओर आए। तो इन सारी चीज़ों को आपको ख्याल में रख के ही काम करना है कि यहाँ पे एक हो सकता है एक आध कैंडल और होल्ड करने की कोशिश करेगा।
यहाँ पे एक आध कैंडल और होल्ड करेगा, उसके बाद ही मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड की ब्रेकआउट दिखाएगा। कल है हमारी दोस्तों निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी। कल आपको बहुत ही संभल के काम करना है। मार्केट में किसी भी ट्रेड को आप अगर एक्टिव करते हैं तो उसके पहले आपको ये सारी चीज़ों का प्लान करना पड़ेगा कि थीटा डीके से भी कल आपको बचना है, मनी मैनेजमेंट करके ट्रेड करना है, रिस्क रिवार्ड का भी ये थोड़ा ख्याल रखना है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही आप ट्रेड करें। साथ में आपको ये भी देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट अगर ट्रेंडिंग हुआ या साइडवेज हुआ, मार्केट अगर ट्रेंडिंग हुआ तब तो आपकी टारगेट तक मार्केट आएगी और लोअर एंड में आपको टारगेट आता हुआ दिखे। अगर मार्केट आपका दोस्तों साइडवेज देखने को मिलता है ना, इस केस में आपको बहुत ही संभल के और लिमिटेड काम करनी है। फर्स्ट हाफ में 10:30 तक आपको वेट करना है। 10:30 के पहले अगर कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि वो आपकी स्कैल्पिंग की ट्रेड हो। 10:30 के बाद अगर कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक होता हुआ दोस्तों दिखता है तो उस केस में आपको ये देखने को मिलेगा, हमारा टारगेट आता हुआ देखने को। अगर मैं बात करता हूँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस की, तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता हुआ आपको देखने को मिला 24,560 का लेवल आपको सपोर्ट 1 का काम करता हुआ देखने को मिलेगा। 24,400 का लेवल आपको सपोर्ट 2 का काम करता हुआ देखने को मिलेगा और 24,681 का लेवल रेसिस्टेंस 1 की तरह काम करता हुआ देखने को मिलेगा दोस्तों। और 24,834 का लेवल हमें क्या देखते हुए मिलेगा, रेसिस्टेंस 2 का काम करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो ये है कल के लिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करें और कल के डेट में आप ट्रेड भी करें। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कि क्वांटिटी साइज आपकी क्या रहेगी, मार्केट अगर आपको इस जोन में देखने को मिला, क्योंकि कल एक्सपायरी है, उन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपकी क्वांटिटी साइज बिल्कुल लिमिटेड होगी, यहाँ पर आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। अगर इसका अपर एंड ब्रेक होता हुआ दिखे तो आपकी क्वांटिटी साइज यहाँ पे नॉर्मल हो सकती है, और अगर इस जोन का लोअर एंड आपको ब्रेक होता हुआ दिखे तो इस केस में भी आपकी क्वांटिटी साइज नॉर्मल हो सकती है। तो ये है कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों। इन सारे लेवल्स को आप नोट करें और कल के डेट में ट्रेड भी करें। थैंक यू।